हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों को स्टार्ट किया था। ठीक है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम स्टार्ट किए थे, जिनमें से हमने कुछ फंक्शंस को कर लिया था। ठीक है, आज हम सेकेंड पार्ट में खाद्य जाल पढ़ेंगे और भी फंक्शंस हैं उनको भी पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। ठीक है, यह है यूजीसी नेट। ठीक है गाइस, और एमपी सेट के लिए बहुत हेल्पफुल है क्लास गाइस। ठीक है, और पीजीटी एग्जाम के लिए भी। ठीक है गाइस, अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, लाइक भी करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है गाइस? फूड वेब क्या है? यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। ठीक है, यह कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। ठीक है गाइस, पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कई जीवों के बीच भोजन संबंधों को दर्शाने वाला यह एक आरेख है। ठीक है, क्या दर्शाता है यह? भोजन संबंध किनके बीच? जीवों के बीच। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, यह कई पथों को प्रभावित करता है, यह कई पथों से प्रभावित भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं गाइस। ठीक है, ये फूड वेब है। क्या है? क्या है गाइस? खाद्य जाल। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर। अब पोषण स्तर क्या है? खाद्य श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का, ठीक है, या खाद्य श्रृंखला का वह बिंदु जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है। ठीक है, किसका? ऊर्जा का। यही क्या कहलाता है? पोषण स्तर कहलाता है। ठीक है, अब सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर हैं। अब 4 पोषण स्तर कौन कौन है इनको देखेंगे। एक है उत्पादक। उत्पादक में कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं। दूसरा कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। ठीक है, अब तीसरा कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें कौन आते हैं? मांसाहारी आते हैं। ठीक है, चौथा कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता। इसमें कौन आते हैं? उच्च मांसाहारी। ठीक है गाइस, इसमें उच्च मांसाहारी है। इसी प्रकार अब हम इस टेबल में देखेंगे गाइस पोषण स्तर। ठीक है, और ये क्या है? बायोम्स, जैसे चारागाह बायोम, तालाब बायोम और सागरीय बायोम। ठीक है, अब चारागाह बायोम में प्राथमिक उत्पादक कौन है? घास। फिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? यहाँ पे उपभोक्ता कर लेना गाइस, उपभोक्ता। ठीक है गाइस, उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन है? टिड्डा है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता में कौन है? चूहा है। ठीक है,
इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सांप है। और चतुर्थक उपभोक्ता कौन है? बाज। ठीक है। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा? चूहा खाएगा। चूहे को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ठीक है। सांप को कौन खाएगा? बाज। ठीक है गाइस। अब तालाब बायोम। तालाब बायोम में प्राथमिक उत्पादक कौन है? शैवाल हैं। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मच्छर लार्वा। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? ड्रैगन फ्लाई लार्वा। ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता कौन है? मछली है गाइस। ठीक है। चतुर्थक उपभोक्ता कौन है? रैकून है। ठीक है। शैवाल को कौन खाएगा? मच्छर लार्वा। मच्छर लार्वा को कौन खाएगा? ड्रैगन फ्लाई लार्वा। ड्रैगन फ्लाई लार्वा को कौन खाएगा? मछली खाएगी। मछली को कौन खाएगा? रैकून। ठीक है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ठीक है गाइस। अब सागर वायुम। सागर वायुम के प्राथमिक उत्पादक कौन है? पादप प्लवक। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राणी मंद प्लवक। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? मछली है। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सील मछली है। चतुर्थक उपभोक्ता कौन है? शार्क मछली है। ठीक है। पादप प्लवक को कौन खाता है? प्राणी मंद प्लवक। ठीक है। अब प्राणी मंद प्लवक को कौन खाता है? मछली खाती है। ठीक है। मछली को कौन खाएगा? सील मछली खाएगी। ठीक है। सील मछली को कौन खाएगा? सफेद शार्क मछली खाएगी। शार्क खाएगा। ठीक है। ठीक है गाइस। ये क्या था? खाद्य श्रृंखला का प्रतिरूप था। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार गाइस, अब इसमें देख सकते हैं चित्र में ट्रॉपिक लेवल को गाइस। ये कौन है? प्रोड्यूसर्स कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएंगे? हर्बीवोर्स आएंगे। इसमें गाय है, चूहा है। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएंगे? इसमें कार्निवोरस आएंगे। ठीक है। जैसे सांप है। ठीक है। अब ट्राइटरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे? लार्ज कार्निवोरस आएंगे। कौन आता है इसमें? वाच। ठीक है गाइस। ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है गाइस। अब गाइस हम पढ़ेंगे जैव संचयन। ये क्या है? बायो अकोमोलेशन। जैव संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ विषैले पदार्थ मछलियों, जानवरों और मनुष्य के शरीर व ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही जैव संचयन कहते हैं, बायो अकोमोलेशन कहते हैं। ठीक है गाइस। इसी प्रकार हम इस चित्र में देखेंगे गाइस, बायो अकोमोलेशन इन सी। ठीक है। ठीक है। ये मछली है, ये भोजन खाती है। ठीक है। इसके पेट में कौन जाते हैं? विषैले पदार्थ जाते हैं। ठीक है। और इन मछलियों को कौन खा रहा है? मनुष्य खाता है भोजन के रूप में। और वह विषैले पदार्थ मनुष्य के पेट में जाते हैं गाइस। ठीक है। वहां पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है। यही क्या है? जैव संचयन है। ठीक है। जैसे ये मछुआरा इन मछलियों को खींच रहा है। ठीक है। भोजन के लिए। अब गाइस हम पढ़ेंगे जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य जाल के भीतर लगातार जैव संचयी विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बनती है। ठीक है। ये क्या होते हैं? लगातार इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है। अब इसे ही क्या कहते हैं? जैवावर्धन कहते हैं। अब जैव संचयी विषाक्त पदार्थ कौन है? जैसे BHC, DDT और 2,4-D और पारा। ठीक है। ये क्या है? विषाक्त पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं। ठीक है।
इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती है। ठीक है, पोषण स्तर जैसे इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे गाइस, इसमें पोषण स्तर में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, पोषण स्तर में बढ़ती जाती है। ठीक है, उच्च उपभोक्ता में यह अधिक हो जाती है। ठीक है, वर्तमान में सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, इसी प्रकार बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देख सकते हैं गाइस, बायो मैग्निफिकेशन देख सकते हैं गाइस। ठीक है, ये क्या है, बढ़ता जाता है। 2 ppm, 2 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये 5 ppm, फिर ये 200 ppm मछली के पेट में जाता है, फिर यह मनुष्यों में आता है। ये क्या कर रहे हैं, ये मछुआरे मछलियों को खींच रहे हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है गैस, ठीक है गैस, आज की क्लास यहीं तक है गैस। कल हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड और इनके प्रकारों को भी जानेंगे। ठीक है गैस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गैस कल की। आज की भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, यहाँ से 2 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे ही गैस। यहाँ पर बनते ही हैं, यहाँ से बनते ही हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गैस। ठीक है, और सेकंड पेपर ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।